मूवी की शुरुआत होती है एक बैंक के अंदर जहां पर बैंक का असिस्टेंट मैनेजर जिसका नाम एड है वो किचन में अपनी कॉफी पी रहा होता है। मगर वो एक डरावने ख्याल में डूबा हुआ है जहां पर किसी ने गोली चलाई थी। ये बात एड को कई दिन से खाई जा रही है, मगर वो इस बात को भूलकर अब अपने काम पर चला जाता है। तभी एक आदमी जिसका नाम लॉगर है वो अपनी सैलरी को अपने अकाउंट में जमा करने के लिए आता है और अपना काम खत्म करके वो फिर से अपने काम पर चला जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। गार्ड भी अपना पूरा ध्यान सारे कस्टमर और सिक्योरिटी पर लगा रहा है। तभी दिखाया जाता है कि पास की एक बिल्डिंग में आग लग गई है, इसीलिए चारों तरफ से फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज आ रही है। अंदर बैंक का मैनेजर एक जवान लड़की जिसका नाम लिया है उसे फोन करके अपनी ऑफिस के अंदर बुलाता है। दरअसल लिया यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए आई है। लिया का वर्क एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त है। उसने कई बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी में काम भी किया है, मगर उसने बीच में कई साल तक काम को छोड़ दिया था। लिया इसके बारे में बताती है कि उसके बच्चों की वजह से उसे यहाँ से दूर जाना पड़ा था, मगर रिश्तेदार के बीमार पड़ने की वजह से उसे यहाँ पर वापस आना पड़ा और अब वो नौकरी की तलाश में है। बाहर एक लड़की जिसके मुंह पर एक टैटू है वो बैंक के कर्मचारी के साथ बहस कर रही होती है। बैंक की कर्मचारी उसे शांत करने की और उसका काम कर देने के लिए भी कहती है, मगर वो औरत तो मानो वहां पर सीन ही क्रिएट करना चाहती है और वो बैंक को उसके पैसे देने के लिए भी कहती है। इधर मैनेजर जिसे बाहर क्या हो रहा है ये कुछ पता नहीं है। वो अभी भी लड़की को पूछता है कि उसने पिछले साल कई जॉब्स को बीच में ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह क्या है। लिया का मानना था कि बैंक में अजीब घटना ये हो रही थी और वहां पर उसने कुछ देखा था। बाहर सुजन नाम की एक लड़की उसका पर्दाफाश करती है और वो बताती है कि वो उसकी बैंक की कस्टमर नहीं है। तभी दरवाजे से 3 फायर फाइटर अंदर आते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। अंदर बैठी लिया बाहर की लड़की को इशारा करती है और वो अपने पीछे खड़े गार्ड को बहुत बुरी तरीके से मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इसीलिए बैंक के अंदर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच लिया अपने हाथ में गन को ले लेती है और वो मैनेजर से कहती है कि कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है, वरना वो उसके सर को उड़ा देगी। ये तो साफ समझ आ रहा है कि वो सभी बैंक लूटने के इरादे से आए हैं। एक गार्ड ये देख लेता है कि एक लड़की ने गार्ड को बेहोश कर दिया है। वो लोकल पुलिस से अपने रेडियो की मदद से बात करता है कि बैंक के अंदर कुछ हो रहा है। वो उस लड़की की तरफ जाता है, उसे नीचे बैठने के लिए कहता है। तभी फायर फाइटर उसे पीछे से बेहोश कर देता है और बाकी के 2 सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आते हैं और उसके सर पर एक बैग को पहना देते हैं और पता चलता है कि बाहर वाली लड़की तो लिया की सिस्टर है जिसका नाम वी है, जो सभी का फोन ले लेती है और दूसरा एक आदमी जिसका नाम साइरस है वो सभी कैमरा पर कलर लगा देता है। तभी लोकल पुलिस फिर से गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर तीसरा फायर फाइटर जिसका नाम माइकल है वो उसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है ऐसा बोल देने को कहता है। अब बैंक में सब कुछ ठीक है ये जानने के लिए एक पुलिस वाला बैंक तक जाने का फैसला करता है, मगर तभी उसके रेडियो पर एक जवाब आता है जो बिल्कुल साफ नहीं था, मगर वो बताता है कि बैंक के अंदर चोर घुस आए हैं और उसने सभी को बंदी बना लिया है और वो उसे पुलिस को अंदर भेजने के लिए कहता है। अब पहला फायर फाइटर जिसका नाम क्रेमर है वो सुजन से वोल्ट खोलने को कहता है और ऐसा नहीं करने पर वो लोगों को मार देने की धमकी देता है। लड़की दरवाजा खोलने के लिए मान जाती है। अंदर मैनेजर भागने की कोशिश करता है, इसीलिए उसके पैर में गोली लग जाती है। माइकल उसके पास जाता है और अपना मास्क निकालकर उसकी चोट पर कपड़ा बांध देता है और उस पर गोली चलाने के लिए उससे माफी मांगता है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इस सूजन ने बड़े वोल्ट को खोल दिया है, मगर उसके अंदर बहुत थोड़े ही पैसे हैं। क्रेमर गुस्से में बाहर आता है और बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ थोड़े ही पैसे हैं। सभी को अब लगने लगता है कि उन लोगों ने इतनी छोटी रकम के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया है। लिया अब यहाँ से निकल जाना चाहती है, मगर वी उसे मना कर देती है क्योंकि वो सभी यहाँ से खाली हाथ जाने वाले नहीं है। वो सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तभी आदमी अपने आप को बैंक का मैनेजर बताता है और कहता है कि उसे बैंक के अलार्म को बंद करना होगा, जिसके लिए उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अलार्म बजने लगेगा और वो ऐसा इसीलिए करेगा क्योंकि उसके बाद लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
वी उसकी बात को तुरंत मान लेती है। वो उसके सर से बैग को हटा देती है और पता चलता है कि वो तो एड है। वो तुरंत अलार्म को बंद कर देता है और बताता है कि 1 वोल्ट आज से 60 साल पहले बनाया गया था, जिसके अंदर और भी पैसे हैं, करीबन $6 मिलियन है और वो नीचे बेसमेंट में बना हुआ है। वो उसे उसकी चाबी भी देता है। बिग और क्रेमर बेसमेंट की तरफ से चले जाते हैं और दूसरे लोगों को बंदियों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। अब लिया एड को एक दूसरे ऑफिस के अंदर ले जाती है ताकि वो उस पर नजर रख सके। वी और क्रेमर अब बेसमेंट तक पहुंच जाते ही और माइकल सभी बंदी लोगों को नए वोल्ट में ले जाता है और सभी लोगों को शांत करता है। दोनों को नीचे वोल्ट मिल जाता है जो बहुत ही बड़ा है और उसको खोलने के लिए कम से कम 20 मिनट लगने वाले हैं। इसीलिए वी आसपास चेक करने के लिए चली जाती है। जब क्रेमर दरवाजे को खोलने लगता है तब लाइट चालू बंद होने लगती है, मगर कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। अलिया साइरस को बोलकर दूसरे बंदी को देखने के लिए चली जाती है। अलिया देखती है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। नीचे क्रेमर अभी भी वोल्ट को खोलने की कोशिश कर रहा है और भी देखती है कि कुछ इंसान जैसी चीज एक रूम में पड़ी है। ऊपर लिया जब देखती है कि माइकल सुजन को रेस्टरूम लेकर गया है, वो उस पर गुस्सा करती है और अपने प्लान के साथ रहने को कहती है। माइकल अपने काम के लिए नीचे जाने लगता है। उसे वी रास्ते में मिलती है जो थोड़ी डरी हुई है। वो बताती है कि उसने नीचे कुछ तो अजीब देखा, मगर वो ऊपर चली जाती है और माइकल अपने काम पर लग जाता है। दोनों बहनें कैमरा की मदद से क्रेमर को देख रही है। वो देखती है कि उसने वोल्ट को खोल लिया है। तभी लाइट चली जाती है। क्रेमर वोल्ट के अंदर देखता है कि 2 लोग अपने सर पर कुछ पहनकर खड़े हैं। पलक झपकते ही वो 2 से कहीं सारे हो जाते हैं। ऊपर लाइट का चालू बंद होना पड़ जाता है और दोनों बहनें कैमरा में क्रेमर को खोज रही है जो उसे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो दोनों देखती है बहुत ही अजीब तरीके से वोल्ट के अंदर उसे कोई खिंच लेता है। सभी लोगों में डर का माहौल बन जाता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वो साइरस से बंधी लोग कितने हैं ये बारे में पूछती है, मगर तभी दरवाजा बंद हो जाता है और साइरस भी अंदर लॉक हो जाता है। दोनों बहनें बाहर से वोल्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं है। अंदर साइरस को मास्क के पीछे से कुछ आवाज आती है। वो जल्दी से अपनी गन को हाथ में लेने जाता है, मगर तभी सभी बंदी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी गन को उसके मुंह में डाल देते हैं और नीचे बेसमेंट में भी क्रेमर को बार बार मार रहे हैं। ऊपर लाइट वापस आ जाती है और वे दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। लिया बंदी लोगों को चेक करने जाती है और पता चलता है कि सभी बंदी तो उसी जगह पर है, मगर साइरस कहीं पर भी नहीं है। माइकल को क्रेमर एक चेयर पर बंधा हुआ मिलता है जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। वो उसे छोड़ देने के लिए कहता है, मगर तभी वो ड्रिल मशीन को अपने हाथ में लेता है और अपने ही दिमाग में घुसा देता है। लिया एड के पास जाती है, तभी फोन बजता है और लिया जवाब देती है। वो लॉगर से बात करती है और बोलती है कि वो अगले 30 मिनट में सारे बंदी को छोड़ देगी और बदले में पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। वो ये भी पता लगा लेती है कि किसने पुलिस को खबर दी है। वो और कोई नहीं बल्कि सूजन है। वो जाकर उससे बेसमेंट में जो हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए कहती है। वो उसे 1982 में हुई एक घटना के बारे में बताती है कि एक आदमी ने बैंक को लूटने के लिए सभी को बंदी बनाया था, मगर पुलिस उसकी मांगों को पूरा नहीं करती ही और जिसकी वजह से वो सभी को मार देता है और तब से बैंक के बेसमेंट में कोई भी जाता नहीं है। मगर लिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं है, इसीलिए वो उसे डराती है। मगर तभी माइकल आ जाता है जो बहुत डरा हुआ था। वो उसे क्रेमर की मौत के बारे में बताता है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहता है। लिया अपनी बहन को क्रेमर की मौत के बारे में और बाहर पुलिस के बारे में बताती है। लिया गार्ड से पुलिस के बारे में पूछती है कि कैसे यहाँ से निकला जाए, मगर वो भी सभी बंदी को छोड़ देने को कहता है। वो वापस सुजन के पास जाती है, मगर तभी एक कॉल आता है जिसे उठाने पर एक आदमी की आवाज में कोई बैंक में हो रही रोबरी के बारे में बता रहा था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुलिस वाले को आया था।
माइकल फिर से बेसमेंट में चला जाता है और अपना काम खत्म कर देता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है, मगर वो तो एक छलावा है, वहां पर एक आत्मा होती है। माइकल वहां से भाग जाता है। माइकल अब फ्लोर पर पेट्रोल डालने लगता है और वो उस जगह को जला देता है ताकि वो आत्मा पीछे नहीं आ सके। मगर तभी फायर अलार्म बजने लगता है। एड लिया से कहता है कि सभी को जाने दिया जाए, वरना पुलिस वालों को मजबूरन अंदर आना पड़ेगा। वो एड को छोड़ देती है और वो गार्ड को भी आजाद कर देता है। लिया पैसों का बैग लेकर जाने लगती है, मगर गार्ड उसे नीचे जाने से मना कर देता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानती है। पुलिस अंदर आ जाती है और लिया सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। सभी बंदी को ले जाया जाता है, मगर एड वहीं पर खड़ा रहता है। लिया जब नीचे पहुंच जाती है तो उसे माइकल की आवाज आती है, जो उसे पुराने वोल्ट के अंदर ले जाती है, जो बंद हो चुका है। उसके आसपास सर पर बैग पहने कई आदमी घूम रहे हैं। तभी माइकल वहां पर आता है और उसे वहां से ले जाता है। वो उसे भागने के लिए कहता है और खुद पीछे रहता है। लिया जब तक बाहर निकल पाती उसका रास्ता एक आदमी रोक देता है, जिसने एक सफेद मास्क लगाया हुआ है। माइकल अब सबका ध्यान अपनी तरफ करता है और आग लगा देता है और लिया पाइप की मदद से बाहर निकल जाती है। वो एक गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाती है और रेडियो पर रॉबरी के बारे में सुनती है और आगे वो गाड़ी रोक देती है और उसकी बहन वी को साथ में ले लेती है और पुलिस स्टेशन में लोग और सभी लोगों से पूछताछ करता है। सूजन बताती है कि वहां के मैनेजर ने उन लोगों को वोल्ट के बारे में बताया था। सूजन उसकी फोटो बोर्ड पर देखती है और उसकी फोटो की ओर इशारा करती है। लॉगर उसे बताता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो तो उसी बैंक हादसे में मौजूद था जो पहले हुआ था और रास्ते में दोनों बहनों की गाड़ी खराब हो जाती है। लिया उसे देखने के लिए जाती है और उसे वी के पीछे फिर से भूत दिखाई देता है। वो अभी भी उसके पीछे है।